हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश रजक और आज हम लोग सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सेंसिबल हीट के बारे में बात करते हैं। सेंसिबल हीट एक प्रकार की ऊष्मा होती है जिसे हम लोग महसूस कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास पानी है। अगर आप इसे हीट करोगे, मान लो कि ये अभी 30 डिग्री सेल्सियस पर है, तो आप इसको हीट करोगे तो इसका तापमान बढ़कर मान लेते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये जो तापमान में चेंज हुआ, ये हीट के कारण हुआ। हीट आपने प्रोवाइड किया जिसके कारण ये चेंज हुआ। तो ये जो हीट है इसे हम आसानी से महसूस कर पाते हैं, क्योंकि पहले का पानी थोड़ा ठंडा था, अभी का पानी थोड़ी गर्म हो गया हीट प्रोवाइड करने के बाद। तो इस हीट को हम लोग सेंसिबल हीट कहते हैं। इसके कारण वस्तु के तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि सेंसिबल हीट के कारण जो पदार्थ है उसका तापमान चेंज होता है। पहले 30 था तो बढ़कर 60 हो गया, या फिर 70 हो गया, या फिर 40 रह गया, 60 से 30 भी हो गया, ऐसा भी हो सकता है। अब हम लोग गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट की बात करते हैं। मान लो कि हम लोगों ने पानी को गर्म करते रहा, पहले 30 था तो ये अब 100 हो गया। ठीक है, पानी को गर्म करते करते ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके बाद क्या होगा कि पानी उबलने लगेगा और वो वाष्प में बदल जाएगी। लेकिन पानी जो है डायरेक्ट वाष्प में नहीं बदलती है, उसे कुछ समय लगता है। ठीक है, कुछ समय तक वो सेम टेम्परेचर पर रहती है और उसके बाद उसका तापमान बढ़ता है और वो वाष्प में बदल जाती है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये पानी की अवस्था में रहता है। ठीक है, यहाँ पर पानी की अवस्था में रहती है और इस पॉइंट पर ये वाष्प की अवस्था में रहती है। तो ये जो समय लिया इसने, ठीक है, पानी ने जो समय लिया 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से वाष्प में परिवर्तित होने के लिए, तो इस समय तक जो हम लोगों ने ऊष्मा दिया, इतना समय तो हम लोगों ने गर्म करते रहा ना, हम लोगों ने उसको ऊष्मा देता रहा, पानी गर्म होती रही। तो ये ऊष्मा कहाँ खर्च हुई? ये ऊष्मा पदार्थ की जो अवस्था है, ठीक है, अवस्था जो है पदार्थ की अवस्था, यानी कि वो पानी में थी तो उसको वाष्प में बदलने के लिए जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा में वो खर्च हो गई। ठीक है, जो कार्य करना पड़ा उस पर खर्च हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो गैस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में काफ़ी क्लोज होती हैं। ठीक है, तो ये जो दूरी है, इस दूरी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। तो उस कार्य को करने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो वही ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसे हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये सारी ऊष्मा खर्च हो जाती है इस अवस्था को बदलने के लिए। जब ये अवस्था बदल जाती है, ठीक है, जब ये पानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, देखिए वाष्प में परिवर्तित हो गया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो वो ऊष्मा ग्रहण करेगी वो फिर से सेंसिबल हीट हो जाएगी, मतलब कि वो तापमान को इंक्रीज करते रह जाएगा। ठीक है, वो सारी ऊष्मा तापमान में खर्च हो जाएगी तापमान को बढ़ाने के लिए। तो जो ऊष्मा केवल पदार्थ के अवस्था को परिवर्तित करने के लिए यूज हुआ वही ऊष्मा होती है गुप्त ऊष्मा। देखिए यहाँ लिखा है, वह ऊष्मा जो किसी निश्चित तापमान पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग होता है उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसके कारण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, तापमान में नहीं होता है। ठीक है, अगर हम दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करें तो यहाँ सेंसिबल हीट में तापमान में परिवर्तन होता है, हाँ होता है। अवस्था में परिवर्तन होता है? नहीं, अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा की बात करें तो तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अवस्था में परिवर्तन होता है। आप इस टेबल को देखकर आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं,
ये जो बर्फ़ है ये पिघलकर पानी में परिवर्तित हो रही है। तो बर्फ़ या फिर आप कहें कि किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना, ठीक है, ये जो ठोस पदार्थ है उसको द्रव में बदलने के लिए जो गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ लिखा है किसी निश्चित तापमान पर ठोस के एकांक द्रव्यमान यानी कि 1 यूनिट 1 केजी या फिर 1 ग्राम जो भी हो 1 यूनिट द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए, जैसे कि यहाँ बर्फ पानी में बदल रही है, तो जो ऊष्मा आवश्यक होती है, ठीक है, जिस ऊष्मा की जरूरत होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, ये आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं। जैसे कि हमने गलन की गुप्त ऊष्मा में देखा, उसी तरीके से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या हो जाएगा कि पानी को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी या फिर किसी लिक्विड को, तरल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसी को हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है किसी निश्चित तापमान पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, ये आप याद कर लीजिए। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। आपको सारी के सारी जो टॉपिक है ये, इसके पीछे का जो थ्योरी है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।